ठीक है। एक टाइम फ्रेम हम जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास 1 डे का टाइम फ्रेम है। रेड लाइन में मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास स्विंग पॉइंट्स कहलाते हैं। 4 आवर को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस हायर हाई के टूटने को आप स्विंग रेंज का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो। ठीक है। स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली आपके पास एक बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम बेसिकली जो टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको टाइम फ्रेम का बता देता हूँ जो कि एसएमसी में मैंने चूज़ किया है कि ये वाले टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा मैंने इस पर स्टडी किया है, टाइम फ्रेम कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, और इन्हीं टाइम फ्रेम पे अगर बिगिनर रहता है वो बहुत ही अच्छा हमारे पास एनालिसिस कर सकता है। ठीक है। एक टाइम फ्रेम हम जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास 1 डे का टाइम फ्रेम है। एक टाइम फ्रेम जो हम यूज़ करेंगे वो 4 आवर का टाइम फ्रेम है। एक टाइम फ्रेम जो हम यूज़ करेंगे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और एक जो हम यूज़ करेंगे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब हमारे पास जो 1 आवर, लेट्स सपोज हम ये दो सिर्फ टाइम फ्रेम्स को अभी लेके चलते हैं। ठीक है, दो टाइम फ्रेम को लेके चलते हैं और दो दो ही टाइम फ्रेम से हम जानते हैं कि हमारे पास ब्रेक और स्ट्रक्चर स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो ब्रेक और स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 डे के टाइम फ्रेम का मैंने आपको बना के दिखाया। ये डे का टाइम फ्रेम है जो मैं ब्लैक लाइन से शो कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस टाइम फ्रेम के अंदर जो ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास एज अ स्विंग पॉइंट्स कहते हैं, जिन्हें हम हायर हाई, मैं कंसीडर कर रहा हूँ मार्केट बुलिश है। ठीक है, हायर हाई और इसको हायर लो कहते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, पिछला टॉपिक मैंने जो एक्सप्लेन किया ये वही है। उसके बाद हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर चल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास चल रहा है क्या बोला, हम अगर जूम करें इसे तो रेड में जो मैंने आपको दिखाया है 4 आवर, रेड लाइन में मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है। 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और हमारे पास ये जो है ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास जो है ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ये फिर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये फिर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो एक जो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के जो हायर पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हायर हाई और हायर लो, ये हमारे पास स्विंग पॉइंट्स कहलाते हैं। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप स्विंग पॉइंट्स कहते हो। इनको जब आप स्विंग पॉइंट्स कहते हो तो ये जो स्ट्रक्चर टूटा है, क्योंकि मार्केट को मैंने आपको बताया कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ मार्केट बुलिश है, तो ये जो स्ट्रक्चर टूटा है इस स्ट्रक्चर को आप स्विंग ब्रेक और स्ट्रक्चर कहते हो। आपने एक टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के साथ कंपेयर करना है। हायर टाइम फ्रेम का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उस चीज़ को आप स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो। ये जो दरमियान में छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम, 1 डे के टाइम फ्रेम से रिस्पेक्टिवली, ये 1 डे के टाइम फ्रेम के मुताबिक, ये उसके मुताबिक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
ये हमारे पास जो मैंने आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चल रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है, 4 आवर का जो टाइम फ्रेम हमने चूज़ किया है, वो 4 आवर का टाइम फ्रेम कुछ ऐसा है। ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 4 आवर को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर टूट रहा है इसको आप बॉस कहते हो। ठीक है, यूजुअली जो आप आम जुबान में ये कह रहे होते हो, ये बॉस है, ये बॉस है, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है, ये हमारे पास फिर बॉस हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास फिर बॉस हो गया। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ग्रीन में रिप्रेजेंट किया है, ये 15 मिनट का हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, 4 आवर के स्ट्रक्चर के मुताबिक 15 मिनट उसका एक इंटरनल टाइम फ्रेम होता है, और इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स 15 मिनट पे अगर हम कंपेयर करें 4 आवर से, वो चीज़ पूरी होती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट, इस हाईएस्ट पॉइंट को हम हायर हाई जो कहते हैं, इस हायर हाई के टूटने को आप स्विंग रेंज का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो, और स्विंग रेंज का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू 4 आवर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 4 आवर आप इसको स्विंग रेंज का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे उसी तरह हमारे पास जो 1 मिनट है, 1 मिनट के मुताबिक हमारे पास जो 1 मिनट के मुताबिक जो हमारे पास स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, वो कौन सा होगा वो देख लेते हैं। हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 15 मिनट का जो ये स्ट्रक्चर है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि 15 मिनट को हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर चल रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह कहते हो, जिसमें मार्केट वापस इधर आके ऊपर चलती है, कुछ ऐसा चल रहा होता है। ये जो है वो आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, फिर यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास देखा जाता है, यहाँ पे ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा जाता है, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, फिर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, फिर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हायर हाई हमने बताया था, तो ये हायर हाई जब ये टूटा है, तो ये एक स्विंग रेंज का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। स्विंग रेंज किस टाइम फ्रेम के मुताबिक? स्विंग रेंज एज कंपेयर टू हमारे पास कौन सा? एज कंपेयर टू हमारे पास 15 मिनट का जो स्विंग 1 मिनट का जो हमारे पास हमने बताया कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक 15 मिनट जो है उसकी स्विंग रेंज है, तो हमारे पास ये स्विंग रेंज का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है विद रिस्पेक्ट टू 1 मिनट। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने चार्ट्स पे और देखते हैं कि इसको कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, एक क्लीन चार्ट हम खोल रहे होंगे। ठीक है, किसी भी एसिड का किसी भी टाइम फ्रेम पे हम ये खोल सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको टाइम फ्रेम बताया वो टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी टाइम फ्रेम पे हम रहेंगे। ठीक है, एक टाइम फ्रेम हमारे पास डेली का है। अगर आप एक बिगनर हैं तो डेली का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप 4 आवर्स से स्टार्ट करो। 4 आवर का टाइम फ्रेम है और 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के बाद हमारे पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम है।
ठीक है, तो ये तीनों हम टाइम फ्रेम को कंबाइन करते हैं और हम देखते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और स्विंग ब्रेक और स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, 4 आवर पे चलते हैं। ठीक है, 4 आवर पे हम गए और किसी भी एसिड पे चले जाते हैं। लेट्स सपोज BTC का एक नया चार्ट खोल लेते हैं ताकि हमारे पास पिछली चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक यहाँ पे ये हमने देखा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, ये 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम इसको विजिबल करते हैं इधर, अगर हम इसकी विजिबिलिटी जो है वो ऑल टाइम फ्रेम में कर देता हूँ और 15 मिनट पे सिर्फ जाता हूँ। ठीक है, 15 मिनट पे जाते हैं और 15 मिनट पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखो कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट पे हुआ, ये जो 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके अंदर मल्टीपल इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं 15 मिनट के। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये 15 मिनट का, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ, उसके बाद मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू रही और ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये वाला एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास 15 मिनट का। ठीक है, और यहाँ पे जब यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो इसके बाद इसका लो ले लिया गया। इससे पहले जैसे हम मार्क करते होते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, इसको हमने चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किया। ठीक है, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। ठीक है, जब यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ 15 मिनट का, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो 15 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाने के बाद क्या हुआ, फिर से हमारे पास बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना स्टार्ट हुआ। बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से किया गया और फिर मार्केट में जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यू रखा गया। हमारे पे कैसे कंटिन्यू रखा गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास बॉडी क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, हमने जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि बॉडी क्लोजिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से देखा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख के यहाँ पे 15 मिनट का फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा और यहाँ पे एट द एंड हमारे पास 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो 4 आवर का स्ट्रक्चर हमारे पास टूटा है। ठीक है, एक 4 आवर के स्ट्रक्चर के अंदर कितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, 15 मिनट के कितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 4 आवर के पर्सपेक्टिव से, 4 आवर के टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये 4 आवर के पर्सपेक्टिव से एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए। इसी तरह अगर हम किसी 15 मिनट का अगर निकालते हैं कि कोई भी 15 मिनट का अगर हम जाएं, लाइव चल लेते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, 15 मिनट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। ठीक है, जब यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हम 1 मिनट पे गए। 1 मिनट पे हमने जाना है और टाइम जो ट्रेडिंग व्यू है मुझे जाने दे बस 15 मिनट पे, वो नहीं जाने देगा। ठीक है, 15 मिनट का हमने कहा तो इसको विजिबल भी कर लेते हैं। तो विजिबिलिटी हमारे पास क्या होगी, ऑल टाइम फ्रेम 1 मिनट के जान। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे देखा गया, ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर, मेजर चेंज ऑफ करेक्टर देखा गया। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे पास टूटने स्टार्ट हुए। ये 1 मिनट का बॉस है। ठीक है, 1 मिनट का बॉस है हमारे पास ये। अब यहाँ पे बॉस हो गया तो हमारे पास स्विंग पॉइंट्स 15 मिनट के मुताबिक स्विंग पॉइंट हमारे पास यही रहेगा ना।
तो हमारे पास स्विंग पॉइंट हमारे पास यही है। तो ये जब टूटेगा तब हमारे पास स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। उससे पहले हमारे पास इंटरनल 1 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे हमने फिर से देखा, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया गया जो हाई अभी नहीं किया गया। ठीक है, हाई नहीं यहाँ पे टूटा। जब हाई नहीं हमारे पास बॉडी क्लोजिंग से टूटा तो हमारे पास निचले वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया गया। इसी तरह ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहा और यहाँ पे एक ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया गया। उसके बाद फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो इसका जो हाई है वो हमारे पास ये था, इसका हाई जो है वो टूट गया और यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे पास फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया गया। ऐसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू होते गए। ठीक है, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आने के बाद इसका जो लो था वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। लो हमारे पास टूट गया तो यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है यहाँ पे कि हमारे पास एक जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसके अंदर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के मल्टीपल इरेगुलर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। ठीक है, इरेगुलर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। वो कभी बुलिशनेस पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, कभी बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कभी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा के बेरिश चला जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा के बुलिश चला जाता है। इसी तरह हमारे पास ये देखो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास ऐसे आया और यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट पे ही रह के इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 मिनट के कैसे मार्क आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, जब हमारे पास क्या हुआ, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, जब आपके पास ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, आपके पास लो और हाई क्या बना। ठीक है, लो और हाई, यहाँ पे ये लो है और यहाँ पे ये हाई है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश है तो हमने ये हाई पॉइंट रखा जिसको हम क्या कहते हैं, हायर हाई। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, हायर लो। ठीक है, इसको हम हायर लो कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट में ये जो अब इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, कौन से, ये छोटे छोटे, ये हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये हमारे पास एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये हमारे पास जो छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये हमारे पास एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। और हमारे पास जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये हमारे पास इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और ये जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये हमारे पास इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो 15 मिनट का आईपीएस। ठीक है, तो ऐसे आप एक ही स्ट्रक्चर में रह के, एक ही टाइम फ्रेम में रह के मल्टीपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को मार्क कर सकते हो। ठीक है, ओके।